ये तयैव सविचार निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। स्थूल विषयक समाधि दोनों प्रकार का सवितर्क और निर्वितर्क को दर्शाने के बाद सूक्ष्म विषयक समाधियों का वर्णन करने जा रहे हैं। और भी अतिदेश पूरक करिए तो यही मैंने अतिदेश कर दिया, सीधे ही अलग अलग लक्षण करने की कोई जरूरत नहीं है। लक्षण वही है, विषय मात्र परिवर्तन है। तत्र भूत सूक्ष्मेषु अभिव्यक्त धर्मकेशो देश काल निमित्तानुभव अवच्छिन्नेशो या समापत्ति सा सविचारा इत्युच्यते। कहते हैं उन दोनों में से भी सविचारा और निर्विचारा का अंतर क्या है, भाष्यकार व्याख्यान करके बता रहे हैं। तत्र सविचार निर्विचार और मध्य भूत सूक्ष्मेषु अभिव्यक्त धर्मकेशो। भूत सूक्ष्म आप सीधे तो अपने आंखों से तो देख नहीं सकते ना, कोई अनुभव कर सकते हैं आंखों से, इंद्रियों से नहीं। किंतु आप घट को देखेंगे और घट को देखने के बाद उसके कारण का चिंतन करेंगे। चिंतन करते करते उस कारण का ध्यान करने से उस घट का कारणीभूता भूत तन्मात्रा, पृथ्वी तन्मात्रा, जो पृथ्वी रूपी जो भूत सूक्ष्म है उसका आप अनुभव कर सकेंगे। बिना स्थूल आलंबन का सूक्ष्म आलंबन तक पहुंचना सीधा शुरू में किसी को भी संभव नहीं है। इसलिए यहां करें अभिव्यक्त धर्मकेशो, अर्थ अभिव्यक्त घटपटादि धर्म जिनमें ऐसे भूत सूक्ष्म लेना ताकि सीधे ही आप जो उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो पहले कार्याधिष्ठित होकर, कार्यालंबित होकर के सूक्ष्म में पहुंचना, इतना ही अंतर है। पहले में अब कार्य में टिक गए थे और अब कार्य का कारण, कारण का कारण, कारण का कारण, कारण का कारण, ऐसे भूत सूक्ष्म तक चले जाना है। उस कारण की धारा में उसके जो मूल कारण है भूत सूक्ष्म, वहां तक जाओ। और निर्विचार में तो और आगे जाएंगे। भूत सूक्ष्म का भी जो कारण अहंकार, अहंकार भी कारण महतत्व, महतत्व का भी कारण प्रधान मूल प्रकृति, वहां तक ले जाना है। लेकिन अभी सविचारा होने के नाते केवल भूत सूक्ष्म तक की जाना। इसलिए भाष्यकार ने कहा भूत सूक्ष्मेशो अभिव्यक्त धर्मकेशो। अभिव्यक्त धर्म वाला भूत सूक्ष्म कैसा है? देश काल निमित्तावच्छिन्नेशु, देश काल निमित्तानुभव अवच्छिन्नेशु। देश काल तथा निमित्त के अनुभव द्वारा अवच्छिन्न जो समापत्ति है, देश काल और निमित्त तीन चीज ले रहे हैं। इनके द्वारा ही आपका अनुभव हो सकता है, इनके अनुभव के द्वारा ही आप उसका अनुभव करेंगे। कहने के तात्पर्य है देश से परिच्छिन्न घट, काल से परिच्छिन्न घट या निमित्त से परिच्छिन्न घट है, तद्वारा उसके अनुभव आप कर रहे हैं। देश परिच्छिन्न वस्तु का अनुभव करते हैं आप, कहीं काल परिच्छिन्न वस्तु का अनुभव कर रहे हैं, कहीं तो निमित्त से परिच्छिन्न वस्तु, वस्तु ही निमित्त होता है। वस्तुअंतर निमित्त से एक वस्तुअंतर का अनुभव होता है। निमित्त से परिच्छिन्न वस्तुओं को आप अनुभव करते हैं, तद अनुभव के द्वारा आप भूत सूक्ष्म तक पहुंचेंगे और उसके ध्यान करने लगेंगे। तार समापत्ति, तारस ध्यान जिन समाधि का नाम सविचारा इत्युच्यते है। गंध तन्मात्रेभ्य शेष तन्मात्र चतुर्भी सह पार्थिव परमाणु उत्पत्ति। निमित्त क्या है? यहाँ उस निमित्त की व्याख्या है गंध तन्मात्रा के साथ, दृष्टांत के लिए गंध तन्मात्रा के से सीधे ही पार्थिव परमाणु की उत्पत्ति नहीं मानते हैं। योग शास्त्र में भी पंचीकरण के सदृश है, पंचीकरण नहीं है, थोड़ा अंतर है। गंध तन्मात्रा जो है, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, इन चारों तन्मात्राओं की सहायता लेकर के ही पृथ्वी गंध तन्मात्रा क्या करेगा? पृथ्वी के परमाणु को पैदा करता है। सम्मिश्रित होकर के नहीं, पंचीकरण में परस्पर सम्मिश्रण एक विलक्षण पद्धति से की जाती है, वैसा नहीं। लेकिन उनकी सहायता के बिना भी कर नहीं सकता। बस यही अंतर है। न्यायिक कार्यों में क्या है? परमाणु स्वतंत्र, पृथ्वी परमाणु स्वतंत्र, दो मिल गया, दोनों को बन गया। उनके लिए जलीय परमाणु अन्य परमाणुओं की सहायता की जरूरत नहीं है। और यहाँ तो परमाणु की भी उत्पत्ति है, एक अंतर ये भी है।
यहां तो गुणों का में सत्व रजतम की विषमता होती महत्त्व पैदा हुआ, महत्त्व में रजोगुण प्रदान होने के बाद उसके अंदर अहंकार हुआ, उसमें भी सत्वा उसमें भी तीनों रहेंगे ना। उस सत्वांश के साधारण का कुछ उत्पत्ति मन आदि का, असाधारण की प्रत्येक अलग अलग इंद्रियां, सर रजोगुण के भी साधारण और असाधारण की कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति है ना। और अंत में आते तमोगुण का साधारण असाधारण से, वहां पर तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं। वो तन्मात्रा ने अभी भी स्थूल रूपता को प्राप्त नहीं किया है, वो भी भूत सूक्ष्म उन्हीं को कहा जाता है। वो जो तन्मात्राएं हैं उनको भूत सूक्ष्म कहते हैं। और वे भूत सूक्ष्म क्या करेंगे, अन्य भूत सूक्ष्मों के साथ गंध तन्मात्रा अन्य तन्मात्राओं की सहायता को लेकर के क्या करता है, पृथ्वी के परमाणु को पैदा करता है। स्थूलता उसको हम कहते हैं भौतिक सृष्टि। उसको क्या कहेगा, भूतों से भौतिक सृष्टि उत्पन्न हुआ। और परमाणु वाली परंपरा से आप देख रहे हैं घट को अवयवों से मिलकर के अवयवी विशेष का अपने उत्पादन कर लिया। इसलिए घट से आरंभ करके हमें उसका कारण कपाल, कपाल का कारण पिंड, पिंड का कारण मृतिका चूर्ण, मृतिका का चूर्ण हो गया त्रसरेणु, त्रसरेणु का भी कारण हो गया द्विणुक, द्विणुक का कारण परमाणु, परमाणु का कारण तन्मात्रा। इस कारण परंपरा का चिंतन करते उसका ध्यान करना है। ऐसे करते करते स्थिति वो दिन आएगा जब बाह्य कार्यालंबन के बिना ही सीधे ही आप बहुत सूक्ष्म का ध्यान कर सकते हैं। उसको निर्विचारा में ले रहे हैं। तत्रापि एक बुद्धि निर्ग्राह्य, उसे निर्विचार में जाने से पहले एक बात और कह दे रहे हैं, तत्रापि, लेकिन इस समाधि में भी जो होता है सविचारा समाधि में, एक बुद्धि निर्ग्राह्यम एव उदित धर्म विशिष्टम भूत सूक्ष्म आलंबनीभूतम समाधि प्रज्ञायाम उपतिष्ठत है। इस समापत्ति में भी एक बुद्धि रूपा ही ज्ञान होता है, यानी कि बदलते रहेंगे आप। एक आकार वृत्ति यहां भी चलेगी, एक बुद्धि प्रभाव होता है यहां पर भी, एक बुद्धि निर्ग्राह्य होता है वस्तु। और उदित धर्म विशिष्टम, उदित माने वर्तमान धर्म विशिष्ट, भूत या भविष्य की नहीं, वर्तमान धर्म विशिष्ट ही होगा। वो वर्तमान घट है, उस वर्तमान घट को लेकर के आप चिंतन करेंगे, भूत घट को लेकर के नहीं या भावी घट को लेकर के नहीं। वर्तमान धर्म ने घटादि से विशिष्ट ही है वो। ऐसा क्या है, भूत सूक्ष्म। एक बुद्धि के द्वारा नितरांग्राह्यम निर्ग्राह्यम, निरंतर निरंतरता को निर से, जैसे वहां भी आया ना आपका अव्यवहित अर्थ निकाला ना, तस्मृति निर्दिष्ट पूर्वस्य, निर्कार क्या करते हैं, निरंतरियम अव्यवहितत्वम, उसे और यहां पर भी है निर्ग्राह्यम माने निरंतर्येण ग्राह्यम, लगातार एक आकार वृत्ति चलेगा। एक बुद्धि निर्ग्राह्य माने एक चित्त वृत्ति के द्वारा निरंतर ग्राह्य है क्या, भूत सूक्ष्म, वही आपका आलंबनीभूतम, वही समाधि प्रज्ञा का विषय है। भूत सूक्ष्म को ही आलंबनीभूतम विषयीभूतम समाधि प्रज्ञायाम उपतिष्ठते। समाधि प्रज्ञा में तारस विषय को उपस्थिति होना ही सविचार समाधि समझो। या पुनः निर्विचारा के लिए, या पुनः सर्वथा सर्वतः शांतोदिताव्यपदेश्य धर्म अनवच्छिन्नेषु सर्वधर्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु समापत्ति सा निर्विचारा इत्युच्यते है। उसका अभिनय करके बाद बताएंगे, एवं स्वरूपम इत्यादि विचारा का अभिनय करेंगे, निर्विचारा का भी अभिनय करके दिखाएं। अभिनय का मतलब क्या, उसके स्वरूप का कथन करना, ये तो लक्षण है। एक दृष्टांत को लेकर स्वरूप कथन करने का नाम ही उस लक्षण का अभिनय, वो आगे करेंगे। अब यह लक्षण में देखिए, या पुनः सर्वथा कर दिया, सर्वथा माने सर्वेण, तो सर्वेण का भी अर्थ क्या करेंगे वहां पर, नील पीतादि क्रमेण। सर्वेण का मतलब सर्व प्रकारेण, सर्वथा थाल प्रत्यय प्रकार होता है सब प्रकार से, और उसका नील पीत आदि रूप आदि सहित भी, केवल घट नहीं देखना अभी तो, उसके रूप आदि के तह तक पहुंचा सर्वथा। और सर्वतः
तहसील प्रत्यांत सर्वने सर्व ही देश काल निमित्तानुभव ही, यहां भी देश काल और निमित्त इन्हीं के अनुभवों के द्वारा, लेकिन शांत हो तब उपदेश धर्मानवच्छिन्नेषु कह दिया। शांत मने अतीत, उदित मने वर्तमान, अव्यपदेश मने भविष्यत धर्म अनवच्छिन्नेषु। ये अंतर हो गया ना, न वो अतीतत्व में ग्रहण कर रहे हो कार्य को, न वर्तमान रूपेण न भविष्य रूपेण। कार्य को मान रहे हैं लेकिन कार्य को किसी काल से परिच्छिन्नत्व में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, काल से अपरिच्छिन्नत्व में ग्रहण कर रहे हैं। सर्वधर्मानुपातिषु, सर्वधर्मानुपातिषु माने अनुमानेषु इत्यर्थ। सर्वधर्मात्मकेषु समापत्ति, और सर्वधर्मात्मक भी है वो। ऐसी जो समापत्ति होती है सा निर्विचारा। कहने का मतलब वहां पर किसी विशिष्ट रूप को ग्रहण नहीं करते हैं। भूत सूक्ष्म का भी विशिष्ट रूप नहीं, यह कारण अमुक कार्य का ऐसा ग्रहण नहीं करेंगे हम। कारणत्व नहीं केवल ग्रहण हुआ सकल धर्मों के प्रति, क्योंकि गंध तन मात्रा केवल घट का कारण नहीं है। गंध तन मात्रा पट का भी कारण, लोहे का कारण है, मकान का कारण है, हर चीज का कारण है गंध तन मात्रा। जितने भी पृथ्वी और पार्थिव वस्तु सारा का सारा है उन सब का कारण गंध तन मात्रा। अर्थात क्या है, पहले आपने एक कार्य विशेष को लेकर के वर्तमान काल परिच्छिन्न, एक देश से परिच्छिन्न, एक निमित्त घट विशेष को लेकर कारण तक पहुंचे थे, और अब उस विशेष को त्याग करके शांत उदित और अव्यपदेश अर्थात भूत वर्तमान भविष्य काल से अपरिच्छिन्न करता हुआ, अर्थात एक व्यक्ति विशेष को न लेते हुए सर्व कार्य के प्रति, इसे क्या कहा, सर्वधर्मात्मकेषु, सर्व कार्य का सामान्य कारण रूपा केवल भूत सूक्ष्म मात्र का ध्यान होने लगना, ये सविचार से भी उच्च कोटि का है। पहले स्थूल केवल घट, केवल घट में भी शब्द अनुल्लेखी घट, अवर्णनीय रूप में आपने उसका अनुभव किया, निर्वितर्का हुआ, और उससे आगे उसके भी कारण में गए, एक कार्य द्वारा कारण में जाना, ये सब विचारा हुआ। सर्व कार्य का सर्वसाधारण कारण रूप में ग्रहण करना, ये निर्विचारा हुआ। अब इन्हें देखिए बता रहे, एवं स्वरूपम तद्भूत सूक्ष्मम ये तेनैव स्वरूपेण आलंबनी भूतम एव समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजयति। इस विचारा के लिए कह रहे हैं एवं स्वरूपम तद्भूत सूक्ष्मम। आपको सविचारा समाधि में ऐसा अनुभव होगा, घट का, घट रूपी जो कार्य मेरे सामने में दिखाई दे रहा है इंद्रियों के द्वारा, इस घट रूपी कार्य का ऐसा ही है कारण, बिल्कुल दृढ़ निश्चय। एवं भूतम एव भूत तद्भूत सूक्ष्म भवति, अर्थात गंध तन मात्रा ऐसी ही है, ऐसा सम्यक ज्ञान हो जाना, यानी एक कार्यालंबन होकर के घटादि कार्य विशेष को लेकर के तत्कारण तक पहुंचा है आपने, और उस कारण को सम्यक ज्ञान कर लिया उस कारण का। एवं भूतम एव एवं स्वरूपम एव ही तद्भूत सूक्ष्मम ये तेनैव स्वरूपेण आलंबनी भूतम, और ये तद्गंध तन मात्र स्वरूप से ही ये घट आलंबित होकर के विराजमान है। इस प्रकार का जो अनुभव है समाधि प्रज्ञा स्वरूपम, इत्याकारक जो समाधि प्रज्ञा का स्वरूप है, जब उपरक्त हो जाता है एतादृश ज्ञान विशेष से आपकी समाधि प्रज्ञा अर्थात बुद्धि की जो वृत्ति उपरक्त हो जावे, उसका नाम सविचारा समाधि। और प्रज्ञा च स्वरूप शून्य ही वार्तमात्र यदा भवति तदा निर्विचारा। और जब प्रज्ञा ऐसी ही है लेकिन अर्थमात्र निर्भास हो रहा है, और अब पुनः उसके लिए एवं रूपम करके आप शब्द प्रयोग जो कर रहे थे, अब शब्द प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि तीन था ना, अर्थ ज्ञान और शब्द। शब्द हट गया, अर्थ ज्ञान मात्र रह गया, ज्ञान अर्थाकारेण भाषित होने लग गया।
उसको कहते हैं स्वरूप शून्य इव। अर्थमात्र, अर्थ मात्रा, अर्थ मात्र रह गया, अर्थ विशेष ज्ञान रह गया, ज्ञान ही अर्थाकारेण भाषित होने लग गया और उसका कारणीभूत जो शब्द आदि थे, कर्ण अंश जो था वो हट गया। ग्राह्यभूत भूत सूक्ष्म और ग्रहिता दोनों एक हो गया, ग्रहण नाम के जिस बीच में से गायब हो गया। ये ध्यान की अवस्था करते करते इस तरह से स्थिति में जब पहुंचते हो तदा निर्विचार है, उस तब उसको निर्विचार समापत्ति कहा जाता है, संप्रज्ञा समाधि कहा जाता है। तत्र महद्वस्तु विषया सवितर्का निर्वितर्काच सूक्ष्म विषया सविचार निर्विचाराच। इसे साफ कर दे संग्रह संक्षेप में, आगे बढ़ना है ना, इसलिए महद्वस्तु में स्थूल वस्तु विषया सवितर्का निर्वितर्का होती है और सूक्ष्म विषया सविचारा निर्विचारा चैती। एवं उभयोर ये तयैव निर्वितर्कया विकल्प निर्व्याख्याता थी। एवं उभयो अर्थात निर्वितर्क निर्विचारयो, उभयोर माने निर्वितर्क निर्विचारयो, निर्वितर्कया एव, निर्वितर्क का लक्षण करने के द्वारा ही हमने विकल्प हानि माने विकल्प शून्यता, शब्द शून्यता, ग्रहण शून्यता, केवल ग्राह्य और ग्रहित्र अभेद मात्र हो गया। यह बात हमने पूर्व में व्याख्यान कर दिया है, व्याख्याता। अतः 4 प्रकार का मुख्य समाधियां आपने देखा, लेकिन इसी आगे जब बढ़ते जाता है, पहले और तीसरे में, पहला और तीसरे में त्रिपुटी है, ग्राह्य ग्रहण ग्रहिता तीनों ही हैं, लेकिन दूसरे और चौथे में ग्राह्य और ग्रहिता 2 ही हैं और 5वें में केवल ग्रहण रह गया और सूक्ष्म में आ गए। भू सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है इंद्रियां, करण, ग्राह्य ग्रहिता भाव से हट करके ग्रहण ग्रहिता भाव में आ गए, ग्रहण और ग्रहिता एक हो गया, वो उससे भी उत्कृष्ट हो गया। कारणों से भी उत्कृष्ट होता है अस्मिता, केवल ग्रहिता स्थित है, स्वरूप में नहीं, विशिष्ट रूप में नहीं है, अभी भी है। वो सारे चीज निर्विचारा का उत्तरवर्ती जो है गतिविधियां समझनी चाहिए। अतः ग्राह्य विषय का 4 हो गया, ग्रहण विषय का 1 और ग्रहित्री विषय का 1 हो गया। तो ग्राह्य विषय का के पराकाष्ठा जो निर्विचारा बताया गया था, उसी का ही उत्तरवर्ती भी जो ग्रहण विषय का है, जिसका नाम भले आपने सानंद कह दिया था, लेकिन वो भी निर्विचारा का एक उत्कृष्ट कोटि है। वहां भी निर्विचारा है, वहां भी 2 है ना, ग्रहण और ग्रहिता है, और ग्रहिता मात्र जो है वहां पर भी 2 है, एक साक्षी है और बड़ा विशिष्ट अहंकार को देख रहा है। बुद्धि और महातत्व और अहंकार तो दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए उस समय भी द्विपुटी होने के नाते शास्मिता को भी आप ग्रहित्र विषयक निर्विचारा नाम से करते हैं। ग्राह्य विषयक निर्विचारा, ग्रहण विषयक निर्विचारा और ग्रहित्री विषयक निर्विचारा, इतने तो निर्विचारा हो गए, लेकिन यहीं पर समाप्त नहीं होते कहानी। इससे और आगे बढ़ते हुए कहेंगे जो है इसकी अंत कहाँ है, सूक्ष्म विषय का तारतम्य तक अंत कहाँ है, प्रधान तक जाना पड़ेगा। मूल प्रकृति में अंत भूत सूक्ष्म का, सूक्ष्मता के तारतम्य, सूक्ष्म विषय की तारतम्यता है यहाँ पर, भूत सूक्ष्म का नहीं, सूक्ष्म विषय की तारतम्यता। भूत सूक्ष्म कहने से जो पंच महाभूतों का कारणीभूत तत्व हो गया, तन्मात्राएं, उसकी तारतम्यता नहीं करना है हमें, वो तो अंत ही है, भूतों का अंत जो है वो ही है, लेकिन सूक्ष्म विषय की तारतम्यता। तो भू सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विषय कौन है, इंद्रियां, इंद्रियों के से भी सूक्ष्म विषय कौन है, अस्मिता अहंकार, उससे भी सूक्ष्म विषय महातत्व, उससे भी सूक्ष्म विषय प्रधान मूल प्रकृति। वहां तक सारे बोलेगा। कोई कह सकता है उससे भी सूक्ष्म विषय आत्मा, कहते नहीं, वो नहीं लेना है। उसके लिए अगला सूत्र आरंभ कर रहे हैं। उसके पूरी महाभारत का श्वेत पर्व का एक लक्ष्य सुंदर श्लोक दिया है। अव्यक्तम क्षेत्रलिंगस्थम गुणानां प्रभवाप्ययम्
सदा पश्याम्यहम लीनम विजानामि शृणोमि च। देखिए, विजानामि शृणोमि च, ये सब विचार समाधि आदि के लिए जान के दे रहे हैं। अव्यक्तम क्षेत्रलिंगस्थम, अव्यक्त और क्षेत्र का लिंग जो है महतत्व, गुणानाम प्रभवाप्यंच, और गुणों को उत्पत्ति। सदा पश्याम्यहम लीनम, और इन सारे चीजों को अपने में लीन हुआ मैं निरंतर देखता हूं, जानता हूं और सुनता भी हूं। शब्दोल्लेख भी है ना, ज्ञान भी है और पश्चिम करके अर्थ भी है। तीनों जहां होता वही सवितर्क है। स्थूल है तो सवितर्क है, सूक्ष्म है तो सविचार है। इस तरह से महाभारत आदि में भी इन सब का विचार किया हुआ है। सूक्ष्म विषय की तारतम्यता का अंत बता रहे अगला सूत्र में। सूक्ष्म विषय पंच अलिंग पर्यवसानम, निर्विचार की जो समापत्ति है, निर्विचार असंप्रज्ञा समाधि, यह तन्मात्रेषु एव अवसानम इति चेत, वह तन्मात्रा में ही रुक जाना चाहिए। यदि कोई कहता है तो नहीं, तन्मात्राओं का में समाधि लगाने मात्र से काम चलता नहीं, मुक्ति नहीं हो सकती है। कि तन्मात्राओं से भी आगे अपने स्वरूप तक पहुंचना है। स्वरूप तक पहुंचने के लिए कहते उसका अवधि क्या है बताओ। पहले अलिंग पर्यवसानम का दिया। सूक्ष्म विषय जिन पर व्यक्ति अपना ध्यान आकार वृत्तियों के माध्यम से समाहित होता है, संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करता है, उसकी अवधि कहते अलिंग ही उसका अवधि है। पर्यवसान में अवधि है। कैसे है ये समझा रहे देखिए। अलिंग का अर्थ अव्यक्त, अव्यक्त माने मूल प्रकृति या प्रधान, ये सब पर्यायवाची है। अलिंग माने उसका और कोई कारण नहीं। लिंगम माने कारणम, न विद्य कारणम यस्य, न विद्य लिंगम यस्य इति अलिंग, जिसका और कोई कारण नहीं। सभी का आप कारण देखते 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 मूल प्रकृति या प्रधान तक पहुंचे हैं, लेकिन उसका भी और कोई दूसरा कारण न होने के कारण से उसका नाम एक अलिंग भी है। उससे सारी चीजें व्यक्त होते हैं, लेकिन वह किसी का व्यक्त नहीं है। न कस्माचित दृष्टिया व्यक्तत्व अस्यति अव्यक्तम, इसलिए उसका नाम अव्यक्त भी कह दिया। वह किसी अन्य कारण दृष्टिया व्यक्त नहीं होता, अतः उसको अव्यक्त कहते हैं। इसलिए अलिंग कहिए, अव्यक्त कहिए, मूल प्रकृति कहिए, प्रधान कहिए, सब पर्यायवाची है योग और सांख्य शास्त्र में। पार्थिवस्याणोर्गंध तन्मात्रम सूक्ष्म विषय, आप्यस्य रस तन्मात्रम, तेजस्य रूप तन्मात्रम, वायवीय स्पर्श तन्मात्रम, आकाश शब्द तन्मात्रम इति तेषाम अहंकार अस्यापि लिंगमात्रम सूक्ष्म विषय, लिंगमात्रस्यापि अलिंगम सूक्ष्म विषय, न च अलिंगात् परम सूक्ष्म अस्ति। जितने पार्थिव पदार्थ संसार में देखते हैं, इन सकल का अति सूक्ष्म वस्तु कारण क्या है, स्वरूप क्या है, कहते गंध तन्मात्रा। सकल जलीय पदार्थों का अति सूक्ष्म तत्व क्या है, कहते रस तन्मात्रा। इसी प्रकार से समस्त तेजस कार्यों का अति सूक्ष्म तत्व है रूप तन्मात्रा। समस्त वायवीय कार्यों का अति सूक्ष्म कारण है आपका स्पर्श तन्मात्रा, और समस्त आकाशीय कार्यों का, औपाधिक आकाश भी क्यों न हो, उनके कार्यों का जो मूल स्वरूप जो तत्व है, कारण तत्व है, वो शब्द तन्मात्रा है। इन सारी तन्मात्राओं का तेषाम से लगाते हैं, इन सारे 5 प्रकार की तन्मात्राओं का कारण है, उससे भी सूक्ष्म तत्व है वो, तो वह अहंकार है। अहंकार का भी सूक्ष्म विषय कौन है, अहंकार से भी जो सूक्ष्म विषय है, अहंकार का भी जो कारणभूत तत्व है वो है लिंग मात्रम, माने महत्त्व, जिसका कोई कारण विद्यमान है। लिंग मात्रम माने महत्त्व सूक्ष्म विषय, और लिंग मात्र से भी उस महत्त्व का भी अपेक्षा से और भी जो सूक्ष्म विषय कौन है, कद अलिंगम अव्यक्तम प्रधानम मूल प्रकृति ही सत्रस्तम की साम्य अवस्था, उसी को कहते हैं मूल प्रकृति। अलिंगात परम
अलिंग से भी कोई बहुत सूक्ष्म विषय बताओ, कहते नहीं, अलिंगात परम न सूक्ष्म अस्ति, अलिंग से भी पर और कोई सूक्ष्म वस्तु हो ऐसा नहीं माना गया। पूर्व पक्ष कहते हैं ननु अस्ति पुरुष सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म पुरुष तत्व आत्मा है, ब्रह्म है। कहते सत्यम है तो सही तत्व, लेकिन वो इसका कारण नहीं है, उपादान कारण नहीं है। हम जो सूक्ष्म विषय की तारतम्यता जो चलाए हुए हैं, ये क्या है? उपादान कारण, समवाय कारण। घट का समवाय कारण कपाल, कपाल का समय पिंड, पिंड का समवाय कारण मृतिका, मृतिका का समवाय कारण त्रसरेणु, ये क्रम से हम चले आए ना। समवाय कारण जो नैयायिक की भाषा में समवाय कारण है, वेदांत की भाषा में उपादान कारण है। इस कारण की परंपरा को हम ढूंढ रहे थे, निमित्त कारणों को हमने जोड़ा नहीं है कहीं भी। कार्य कारण भाव की तारतम्यता जो देखा गया है, वह भू सूक्ष्म स्थूल कार्य से लेकर के सूक्ष्म का कारणों में गया, सूक्ष्म से सूक्ष्म होते होते तो भू सूक्ष्म में आया, भू सूक्ष्म में सूक्ष्म विषय जाते जाते आपने जो गए हैं, ये सब उपादान कारण की परंपरा है, यहाँ कहीं निमित्त कारण की परंपरा नहीं है। इसीलिए आत्मा नाम का वस्तु यद्यपि इस प्रधान से भी सूक्ष्म है, प्रधान तो जड़ है, वो तो चेतन भी है, लेकिन फिर भी वह इससे भी सूक्ष्म कोटि में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसका मूल प्रकृति या प्रधान या व्यक्ति के साथ में उपादान कारण पर कार्य कारण भाव नहीं है। वही आगे करे सत्यम, ठीक कहते हो, लेकिन यथा लिंगा परमलिंग से सौक्ष्म न चैवम पुरुषस्य, जैसा आप लिंग महत्त्व को दृष्टिकोण से परमलिंग भूता अव्यक्त है, अलिंग है, उसमें सूक्ष्मता उपादान कारण दृष्टिया देखा है, न चैवम पुरुषस्य, उस प्रकार पुरुष के अंदर उपादान कारण कृत सूक्ष्मत्व नहीं है। फिर क्यों, क्या है वो? कहते हैं किंतु लिंगस्य अन्वयी कारणम, अपनी यौगिक भाषा प्रयोग कर रहे हैं। नैयायिकों में समवाय कारण, वेदांति में उपादान कारण, यौगिक भाषा में अन्वयी कारण। लिंग का माने महत्त्व का अन्वयी कारण है, माने उपादान कारण है, समवाय कारण है अलिंग, लेकिन उस अलिंग का भी अन्वयी कारण पुरुषो न भवति, पुरुष जो अन्वयी कारण नहीं है। हेतुस्तु भवति, हाँ निमित्त कारण जरूर है, या हेतु शब्द का अर्थ निमित्त, निमित्त कारण तो जरूर है, लेकिन उपादान कारण अन्वयी कारण समवाय कारण नाम से उसको कहा नहीं जाता। अतएव सूक्ष्मता के तारतम्यता जब विचार करते हैं हम, अलिंग में ही जाकर के हम समाप्त कर देते हैं, पुरुष को ग्रहण नहीं कर पाते। अतः प्रधान सौक्ष्म्यम निरतिशयम इति व्याख्यात, इसलिए प्रधान में मूल प्रकृति या लिंग या अव्यक्त या परमलिंग जो शब्द से कहा जाता है, ऐसा उस तत्व के अंदर सूक्ष्मता कैसी है? निरतिशय है, उससे आगे अतिशय की अपेक्षा नहीं है। निरतिशय सूक्ष्मत्व प्रधान में ही है, यह बात व्याख्यात हो गया। न किंचित लिंगयति गमयति थी अलिंगम, चंद्रिकाकार ने तो ऐसे व्याख्या किया, जिससे अजय और किसी अन्य से लिंगित नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, अभिव्यक्त नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता, उसी का नाम अलिंग होता है। ऐसा तत्व से भी बढ़कर और उसे सूक्ष्म होता कोई अन्वयी कारण, उपादान कारण या समवाय कारण नाम का वस्तु न होने से वही सूक्ष्मता के तारतम्यता का पराकाष्ठा है। अब पूर्वोक्त चारों प्रकार की समाधियां जिसकी तारतम्यता बढ़ाते हुए आप अलिंग समाधि तक ले जाओ, अलिंग निर्विचारा समाधि तक, सारे के सारे चीजें, क्योंकि अहंकार में आ गई तो अस्मिता हो गया, इंद्रियों में आए तो ग्रहण हुआ, उसको आपने कह दिया आनंद सानंद संप्रज्ञा समाधि, वहां से थोड़ा हट के अस्मिता में अहंकार में आ गए तो आपने उसका नाम रख दिया शाश्वता समाधि, उससे लिंग में आइए उसका नाम रखिए लिंग समाधि, उससे ऊपर और आओ अलिंग निर्विचारा समाधि। लेकिन सारी समाधियां ता एव सबीज समाधि, ये सारे के सारे जितने भी हैं लेकिन सबीज समाधि हैं। इन समाधियों को पाने वाला व्यक्ति मुक्त कभी नहीं हो सकता। मुक्ति का साधक साधनवत समाधियां नहीं है, इन सभी में बीज विद्यमान रहेगा, वासना विद्यमान रहेगी। मैं पहले भी एक दृष्टांत दे चुका हूं,
एक महात्मा चतुर्मास किया तो ये गंवार था, बड़ा सेवा करता था, खूब उनकी जो है मालिश भी करना, दूध लाना, भिक्षा लाना गांव से, सब करके खूब चारों तरफ लेप पोत करके साफ सुथरा करके मेंटेन करता था। तो महात्मा बड़ा प्रसन्न था उसके प्रति, लेकिन क्या करे, वो तो अनपढ़ मूढ़ था, ज्ञान तो दे नहीं सकते, पढ़ा तो सकते है ही नहीं, और ऐसे की योगी का क्रिया करने लायक है नहीं, शरीर भी ऐसे भैंस जैसे ही था, न पद्मासन लगाए ना कोई आसन लगे उससे, प्राणायाम क्या करेगा, क्या समझाए, तो फिर क्या करे। लेकिन महात्मा दयालु थे, उनने पूछा भाई बताओ तुम क्या चाहते हो, 4 महीना चतुर्मास तुमने इतनी सेवा की, मैं तुम्हें कुछ आशीर्वाद में देना चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो मांग लो। वो कहते हैं महाराज आप जो है सवेरे सवेरे बैठे रहते थे ना, क्या करते थे बताइए पहले। उन्होंने सीधे साधे में कह दिया कि मैं खेचरी मुद्रा लगा करके बैठा रहता था, बस मेरे को वही चाहिए। अब महात्मा मुसीबत फंसे, अब क्या करे, तो खेचरी मुद्रा की बात कर रहा है, अभी से तो कराने में तो कई साल बीत जाएंगे, हैं? इतनी मोटी जीवा उसको कैसे पतला करे, उसकी नाड़ी काटनी, कहीं झंझट वाली मामला है, ये तो कर नहीं पाएगा। मैंने कहा चलो अपनी सिद्धियों को इस्तेमाल करके इसको हम मुद्रा में लगा देते हैं। असल अच्छा बैठ जाओ, और सर पे हाथ रख दिया उन्होंने, और उसकी खेचरी मुद्रा लग गई, कृपा मात्र से हो गया, अने मस्त हो गया, वो समाधिस्थ हो गया, और जड़ समाधि में बैठा हुआ है, यही अलिंग समाधि में चला गया होगा, वहीं बैठा हुआ है। अब गांव वाले उसके महात्मा जी वहां से चले गए, गांव वाले देखते ही लाला आया नहीं, क्या बात है लड़का, तो गए ढूंढते फिरते, तो देखा तो कुटिया में बैठा हुआ है, उसको हिलाए बुलाए, नगाड़ा बजाए, सब कुछ किया, हल्ला किया, जग जाए, कहाँ जगह को, तो समाधि में पड़ा है, प्रकृति लय समाधि जैसे अलिंग समाधि उसे बैठा हुआ है। लोगों ने देखा अब यहाँ छोड़ना भी ठीक नहीं इसको, उन्होंने पालकी उलकी बनाई, उठा करके उसको गांव ले गए, घर पे ले गए, और उसको रोज अभिषेक करे, नहलावे, संभाले, उसको क्या कहे, वो तो उठता नहीं, बैठता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, अलमस्त समाधि में पड़ा हुआ है। अब लगातार ये लगभग 2 साल बाद वहां तो फिर 2 बार आए जब, तो गांव वालों को घेर लिया, पकड़ लिया, वो ढूंढ ही रहे थे कहां से मिलेगा ये लड़के को तो बर्बाद कर चला गया, तो परेशान है सारी मूर्ति संभाले हुए, तो पकड़ में आ गया। महाराज बड़ा खुश हुए, सब पकड़ लिया उसको, बोले कि महाराज बताओ इसको क्या करना है, ऐसे कैसे तुम क्या कर गए। उनका अच्छा तब तो उठा ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही समा है, और कोई फर्क नहीं शरीर में, लेकिन बड़ा आश्चर्य, क्यों अमृत पा रहा था ना वो। यही तो होता है खेचरी मुद्रा में, अमृत जो गिर रहा है वो सीधा भस्म नहीं होता है, वो आपके शरीर में लग जाता है, उसे आनंद में मस्त हो जाता है, इसीलिए तो शरीर में पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे रहता है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम आएंगे तो संभाल लेंगे। तो सबके सामने हाथ रखी और खेचरी मुद्रा को खुलवा दिया उसका, जहाँ खुल गया ऊपर खोला, देखा मीज मूंज करके, इधर लाठी कहाँ है, कहाँ है, ये गाय कहाँ गई, भाई तो देख रहे गांव के लोग खड़े, क्या हो गया, तमाशे क्यों, मेरे को क्यों देख रही इस तरह से। वो कहते तुमको पता ही नहीं तेरे को इसका मतलब क्या हुआ था तेरा। इस तरह के जड़ समाधि है कि वासना अंदर वही है ना, गाय चराने का, लाठी ढूंढ रहा हो बेचारा, जगते ही बराबर। तो ये विशेषता है, इस बीच वासना विद्यमान रहती है। ता एव सबीज समाधि ताह चतुस्रः समापत्तयो बहिर्वस्तु बीजा इति समाधिरपि सबीज। ता चतुस्रः, वे चारों के चारों प्रकार की जो समाधियां विचार हुई हैं, समापत्तयः, इन सभी में आप अपना पुरुष स्वरूप से भिन्न वस्तु ही विषय है ना, चाहे मूल प्रकृति तक भी क्यों ना लो, वो सब क्या है, पुरुष से भिन्न है, पुरुष के भाई है, इसलिए बहिर्विषयी है, भले स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे सूक्ष्माति सूक्ष्म ही क्यों ना हो, है ना, लेकिन है वो सब क्या विषय, पुरुष से भिन्न विषय। अर्थ स्वरूप का समाधि नहीं है, अस्वरूप समाधि में चला गया है। इसी जितनी प्रकार की समाधियों का आपने वर्णन करके पढ़ा है, समझा है, वह सब बहिर्वस्तु बीजा, बहिर्वस्तु ही विषय बन करके उन समाधियों में कारण बना हुआ है। अतएव समाधि रपि सबीज, और समाधि भी सबीज समाधि कहा जाएगा। तथा स्थूले अर्थ सवितर्को निर्वितर्क, सूक्ष्म अर्थ सविचार निर्विचार चतुर्धा उपसंख्यात समाधि।
इनमें भी पूर्व में जो बता दिया, 2 बार आप कहते हैं। ये चारों का कौन चारों? स्थूल अर्थ में जो सवितर्क निर्वितर्क है, और सूक्ष्म अर्थों में जो आप सविचार निर्विचार समाधि लगाते हो, उस तारतम्यता से अलिंग समाधि तक की सारी चीजें कैसी हैं? कि सभी समाधि हैं। क्योंकि इन समाधियों से आप अपने अविद्या क्षेत्र मुत्रेशम, अविद्या रूपी खेती जो है वह नष्ट नहीं हुई है। अविद्या बनी रहेगी, सारी वासनाएं रहती है। उसी प्रकार जिस प्रकार आप सुषुप्ति में भी एक समाधि है। हमारे आचार्य शंकर साहब कह भी दिए हैं, निद्रा समाधि स्थिति है या नहीं? निद्रा और कुछ नहीं, वो समाधि के ही समान है वो भी। क्योंकि निद्रा में होता क्या है? सारी चीजें खत्म, आप अपने अविद्या में सोए पड़े, प्रकृति लय हो रखा है। लेकिन अविद्या है, आते उसके अंदर वासनाएं भी है। केवल अविद्या होती तो भी मुश्किल था, क्योंकि मनुष्य बन के सो गया और जग जाए तो गधा बन के जग जाए। ये अविद्या में तो सारी चीजें है ना। लेकिन नहीं, इसी की वासनाएं भी है वहां पर। ये तद नाम, ये तद देश, जिस सारी चीजें जो आप यहाँ ग्रहण किए वो सारी वासनाओं के सहित अविद्या होने के नाते जब जगते हो तो अविद्या उन वासनाओं के साथ बाप को बाहर लाती है। अतः उन वासनाओं के अनुरूप आप अपने आप को पूर्ववत ग्रहण करते हो। ये केवल अविद्या भी नहीं, वासना विशिष्ट अविद्या। इसलिए कहते हैं सभी समाधि सुषुप्ति के समान ये सारी समाधियों में भी वासना विशिष्ट अविद्या बनी रहती है। अतएव इन समाधियों से मुक्ति नहीं हो सकती। ये सारी समाधियां उग्वाल बाल की समाधि के समान है, निरर्थक है वास्तव में। लेकिन पूर्व में जो समझा चुके हैं, इनमें से किसी भी समाधि का एक क्षण भी छोटा सा थोड़ा सा झलक मिल जाए, आप उस धर्म में समाधि के लिए प्रयास करेंगे, स्वरूप समाधि के लिए प्रयास करेंगे, नहीं तो बदल जाएंगे। आस्तिक भी जैसे नास्तिक हो जाता है, उतारते उतारते आरती जो है घंटी बजाते बजाते परेशान हो जाए तो करेगा क्या? बेकार है, फालतू है, छोड़ दे। एक आदमी घंटा बजाता था। आप दूधाधारी बाबा मंदिर देखे ना, दूधाधारी बाबा आश्रम एक है हरिद्वार, दूधाधारी बाबा आश्रम, बहुत बड़ा घंटा, इतना बड़ा घंटा है 10 फुट का, बहुत बड़ा घंटा। आओ उसको जो बजाएगा तो बहरा तो हो ही जाएगा। अब एक को पहला जब बजाया उसको बड़ा अच्छा लगा, भाई क्या आवाज, क्या गुंजन है इसकी, गजब है, बड़ा मस्त होता था वो, बड़ा बजाता था आनंद से। फिर धीरे 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 बहरा हो गया। अब बहरा हो गया तो लिख के क्या लिखता है, ये इस प्रकार के भगवान की सेवा बिल्कुल बेकार है, निरर्थक, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। अब गुरु को सब को खूब गालियां, ये सब फालतू, हमको बेवकूफ बना के जिंदगी खराब कर दिया मेरा। अब मैं शास्त्र भी नहीं सुन सकता, कुछ भी नहीं सुन सकता। अब ऐसे यूं करके आंखें भी सब ऐसा, बड़ा बुरा हालत हो गया था। हम लोग जब भी मिलने जाते थे कहते कभी ऐसा भूल नहीं करना, लिख के, कभी ऐसा भूल नहीं करना, लिख लिख के बताता था। सेवा करो, अकल से करो बोलता था, लिखता था उसे, सेवा करो लेकिन अकल से करो, ऐसी काम नहीं करना जिससे तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए, कोई इंद्रिय खराब हो जाए, सारी तेरी साधना चौपट हो जाएगी। तो हमने उसको फिर पूछा लिख करके कि भाई तुम बहुत अच्छी स्थिति में हो, क्यों नहीं समझते हो? कहते कैसे? कहते जानते हो कंस से भी तो तुम अच्छे हो। मैंने उसको कहा तुम कंस से बहुत अच्छे हो। वो समझ नहीं पाए, पहले लिखा उसने, महाराज में कुछ नहीं समझ में आ रही आपकी क्या बात आप कहना चाहते हैं। देखो, द्वेष भावना से भी भगवान की भक्ति होती है, और तुम बाह्य किसी प्रकार की हिंसा के बिना द्वेष भावना से भगवान की भक्ति कर रहे हो। कंस तो बाह्य हिंसा विशिष्ट द्वेष भक्ति किया था, और तुम बाह्य हिंसा तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, 24 घंटा भगवान को गाली दे रहे हो, भगवान से द्वेष कर रहे हो। इससे बढ़िया भक्ति क्या होगी तेरी? इससे जल्दी तेरे को ऐसा लाभ होगा, देख लेना। वो कहता है ये नहीं हो सकता है, पाप का घड़ा भरेगा कैसे? बोलता है कंस ने तो हिंसा भी किया था,
मैंने कहा देखो उसके लिए वो जरूरत था, तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है, इतना अंतर समझ लो। ऐसा भी हो सकता है क्या? मैंने कहा लगे रहो, 24 घंटा छोड़ना नहीं भगवान को, पीछे पड़ जाओ उसके। आप आश्चर्य करेंगे, उस दिन के लगभग 1 साल कुछ दिन ही बीते थे, वो ढूंढते ढूंढते हरिहर आश्रम आया मेरे पास। कभी आश्रम से बाहर नहीं निकलता हुआ आदमी, उसे पता भी नहीं कहाँ है हरिहर आश्रम, लेकिन एड्रेस हमने बताया था, वो याद थी, उसको लिख करके उसने लोगों से पूछते 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 पहुंच गया। मैंने कहा कैसा है? वो कहता है अब रोज ही मुझे राम जी का दर्शन होता है। मैंने कहा देखा, आनंद आ गया कि नहीं आ गया? अरे मैं सोचता हूं और 10 गाली दूं ज्यादा अभी। आनंद आ गया, देखो मैं और दे 10 नहीं और 100 दे दे, ताकि तेरे को साफ मिल जाए, तेरे को मिल जाएगा बिल्कुल निश्चय है। उसके बाद वो वहां नहीं रहा, हरिद्वार छोड़ के सीधा हिमालय में चला गया, फिर पता ही नहीं चला। ये कहने का मतलब साधना किसी प्रकार से, लेकिन लगता है शुरू में नास्तिकता आ जाती है, लेकिन वैसा नहीं है। इसलिए इन्होंने पूर्व में कहा था इस साधना में कहीं थोड़ा सा भी आनंद का अनुभव हो जाए, ये भले ये सारी जड़ समाधियां हैं, सब बेकार समाधियां हैं, मोक्ष में कोई उपयोग नहीं इस चीज का साक्षात, लेकिन परंपरा उपयोगी इसलिए बन जाता है कि इनका एक क्षण में थोड़ी सी भी झलक मिल जाती है तो अवश्य उस व्यक्ति को उसमें और आनंद आने लगता है। उसको मजा आने लगा, गाली देने में भी मजा आने लगता था, बड़ा अच्छा लगता था, और ढूंढता था, नहीं गालियां ढूंढ रहा है। हाँ, बोलता था मेरे को नई चीजें चाहिए, लेकिन नहीं क्या चीज चाहिए, कहते नहीं गालियां चाहिए। बोला बड़ा हंसी आई, बड़ा आनंद आया, मेरे को वाह कमाल है। लेकिन कैसे भी हो, चाहे द्वेष से हो चाहे प्रेम से हो, उसने वस्तु को पा लिया, लक्ष्य को प्राप्त किया। तो वही रास्ता है यहां पर भी। इसलिए कहते सतर्क क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए, सबीज क्यों कर रहे हैं, ताकि ये ना समझें आप यहीं पर रुक जाएं। नहीं तो लोगों को क्या होता है, ये सब समाधियों में ही आदमी फंस जाता है। इन समाधियों में विभिन्न प्रकार की आपको रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त होती है। वो सबसे बड़ा घातक है व्यक्ति के लिए, साधक के लिए घातक इन समाधियों में सबसे बड़ा यही है कि ये आपको सिद्धियां देते हैं। आगे उनका वर्णन करेंगे, उससे पूर्व कुछ और बात कहने जा रहे हैं। अब निर्विचार समाधि का भी पराकाष्ठा में क्या होता है, अंत में ये भी आपको पहुंचाएगा अंतःकरण शुद्धि में ही। धीरे धीरे आपकी अंतःकरण इतनी शुद्ध हो जाएगी, आपका अपने आभास हो जाएगा। इसलिए कहते हैं निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। इस निर्विचार समाधि का भी निर्मल अवस्था पहुंच जाए, अत्यंत निर्मल अवस्था को प्राप्त हो जाओगे जब तब अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म चित्त शक्ति का ख्याति हो जाएगी। चित्त शक्ति अपने स्वरूप शक्ति जो चैतन्य स्वरूप है उसका आपको झलक मिल जाता है। प्रतिष्ठा नहीं होती अभी, आप निर्भीक समाधि के प्रयास में तीव्रता कर जाएंगे। स्वतः ही जब निर्विचार समाधि की पराकाष्ठा में जब पहुंचने लगेंगे तब उसका थोड़ा सा झलक मिल जाता है। अब वो यदि मिल जाए तो फिर वो आदमी कभी भी किसी सिद्धि का चक्कर में फंसेगा नहीं, किसी भी चक्कर में फंस नहीं सकता। वो तो अब चल पड़ा उसकी गाड़ी, लेकिन उससे पहले पहले तक निर्विचार की वैशारद्य प्राप्ति पूर्व तक ही खतरा है। इस मार्ग में जो राजयोग का मार्ग और क्रियाओं का मार्ग का वर्णन कर रहे हैं, अष्ट समाधियों को लेकर के चलने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में ईश्वर प्रणिधान में इतनी परेशानी नहीं है जितनी समाधि प्रक्रिया में परेशानी है। अरे प्रणिधान के द्वारा भी यदि समाधि प्रक्रिया में घुस जाता है तो और खतरे में फंस जाएगा। इन्हीं चीजों को संकेत कर ले सूत्र ला रहे हैं। इसकी वैशारद्य तक आपको रुकना नहीं है कहीं भी। जैसा भी रिद्धि मिले सिद्धि मिले, जो भी शक्ति आपको प्राप्त होता है उसको प्रयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कहीं भी आपने किंचित भी प्रयोग कर दिया, काया वाचा मनसा भी, वो आदमी फंस जाएगा। क्योंकि ऐसी दुनिया है या ऐसी माया है
कोई आपके पास आने जाने लगेगा, भले आप मुंह से नहीं बोले, आशीर्वाद भी नहीं बोला, तथास्तु नहीं बोला, कुछ फल भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसका काम यदि हो जाएगा ना, उद्देश्य का प्रचार कर देगा, कहेगा उनके पास आने जाने से मेरा सब काम हो जाता है, तुम भी आया जाया करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, लाइन लग जाएगी, सब आएंगे जाएंगे, आपसे कुछ नहीं बोले, साष्टांग प्रणाम करेंगे चले जाएंगे, प्रणाम करेंगे चले जाएंगे, कोई फल देगा, कोई 4 पैसा रखेगा, चला जाएगा। लेकिन जो सब आने जाने लगेंगे ऑटोमेटिक बढ़ेगा वो। इसे मनसा भी आपको किसी को आशीर्वाद नहीं देना, आशीर्वाद देना ही पाप है, बंधन का कारण। इस बात को जब तक समझेगा नहीं तो साधक आगे नहीं बढ़ सकता है। साधक को इस अध्यात्म में आगे बढ़ना है, इस रहस्य को समझना पड़ेगा। किसी पर दया नहीं करना, किसी पर आशीर्वाद नहीं देना। दया करना महापाप है पर आशीर्वाद देना भी महापाप है। महाशनो महापाप। भगवान वह कामेश क्रोधेश का, हम तो कहते हैं दया ये जो है, आशीर्वाद महाशनो महापाप। साधना में सबसे बड़ा बाधक हो जाता है। और विचार होगा।